हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस आपके एकदम जोर थोर से चल रही है, पूरा मजा कर रहे हो, एकदम मस्त तरीके से कंसेप्ट वगैरह पढ़ रहे हो आप लोग, है कि नहीं। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में देखो, हमने लगभग 2 से 3 क्लासेस कवर कर लिए। उन 2 से 3 क्लासेस में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, उसका डेफिनेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा, फिर हमने डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में देखा, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके ग्राफ के बारे में देखा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में देखा। तो ये सब चीज के बारे में डिटेल बात कर लिया, ठीक है। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, ठीक है। एसी एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है एसी में, चल नहीं रहा है। आई थिंक इट्स ओके नाउ, ओके डन। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, ठीक है। अब मेरा कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। स्टार्ट करते हैं किससे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल। क्या बोला मैंने, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, टेन ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, है ना, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, और क्या बच गया, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, है ना। अब जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं ना, कुछ आप लोगों में से कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, उन्होंने अक्सर पढ़ा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिखते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा हम कॉस थीटा लिख देते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी में हम लोग प्लस लिखते हैं, किसी किसी में हम लोग माइनस लिखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ रीजन है क्या, देखते हैं, आ जाओ क्या रीजन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं बोलूं आपको, अभी देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको काफी सारे केसेस बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मास्टर स्ट्रोक बता दूंगा, जो आप लोग स्कूल में भी सीखते हो, है ना। तो एक मास्टर स्ट्रोक बता दूंगा जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। और टेंशन मत लो, सब लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ स्पेशल है, सभी लोग पढ़ाते हैं वो, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लो, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से फोकस रहना पड़ेगा एकदम, और फोकस के साथ में आप देखोगे बस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको, लेट्स से अगर मैं बोलूँ आपको, लेट्स से दिस इज माय थीटा एंगल, दिस इज माय थीटा एंगल। क्यों थीटा, क्योंकि ये क्या किया है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग क्या लेते हैं, एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव थीटा हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको नेगेटिव थीटा बोल सकता हूँ, इसको सेम, इसको मैं नेगेटिव थीटा बोल सकता हूँ, क्या मैं माइनस थीटा, यस सर, ये तो करेक्ट है, माइनस थीटा होगा, एकदम बढ़िया बात है ना। ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है, डन। अगर मैं आपको बोलूं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, देखते रहो ध्यान से, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, है ना, ये माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो कोसेक साइन, मतलब बीसी बाय ओसी, बीसी बाय ओसी होगा कि नहीं होगा, बीसी बाय ओसी, है ना, बीसी बाय ओसी, हाइट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं बीसी बोलूं, बीसी जो है वो क्या है, माइनस ऑफ एबी, माइनस ऑफ एबी, क्यों, अगर एबी मान लो अगर 1 है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव काउंटिंग होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव काउंटिंग होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ऊपर की तरफ अगर ए बी ये 5 है तो बीसी -5 होगा, तो वही लिख दिया मैं, माइनस ए बी बाय ओसी, तो भाई मैग्नीट्यूड है ना, ओसी तो कुछ वैल्यू से मतलब नहीं है। ओसी क्या होता है आपका, रूट ओवर बीसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ओसी का वैल्यू, या फिर ओए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ओबी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ ओबी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। चलो, अगर मैं बोलूं कि माइनस ए बी बाय ओसी, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए बी बाय ओसी, ऐसे लिखूंगा तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर है, ओके सर, ये एकदम सही है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ए बी बाय ओसी, ए बी बाय ओसी ना, ओसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ओसी को मैं ओए लिख सकता हूँ, है ना, ओसी को मैं ओए लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ओए कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओए कर देता हूँ, ओए, व्हाई, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी बाय ओए अगर हो गया, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ए बी बाय ओ हाइट बाय हाइपोटेनस क्या है आपका, साइन थीटा है ना, साइन थीटा है। तो देखो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आ गया, माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन थीटा। फिर मैं कॉस का निकाल के दिखाता हूं, उसी तरीके से आप सारा निकाल सकते हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको सारा कराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको आइडिया देना, बाकी आप निकाल लोगे, वेरी सिंपल। वैसे भी अगर आप ये दोनों निकाल लेते हो तो उसके बाद तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ना। टेन कैसे निकालोगे, साइन बाय कॉस। कॉट कैसे निकालोगे, या तो कॉस बाय साइन करो या तो 1/10 करो, इसे तो पढ़ा दिया आपको, है ना। सेक कैसे निकालोगे, 1/cos। कॉसेक कैसे निकालोगे, 1/sin। तो ऐसे अगर आपको ये दोनों पता चल गया तो आपको सभी पता चल गया, है ना। ये दोनों अगर आपको पता है तो आप सभी निकाल सकते हो। बट फिर भी अगर आपको इस मेथड से करना है तो आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने निकाला साइन का, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखो कॉस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, कॉसेक साइन टेन कॉट कॉस। कॉस कितना हो जाएगा, ओबी बाय बीसी, ओबी बाय बीसी, ठीक है। अब अगर ये ओबी बाय बीसी होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, होल्ड ऑन अ सेकेंड, कॉस ऑफ माइनस थीटा चाहिए ना मेरे को, कोसेक साइन टेन कॉट कॉस, ओबी बाय बीसी, ओबी बाय बीसी, ओबी बाय बीसी, ऐसा क्यों आया ये, साइन ऑफ माइनस थीटा बीसी बाय ओसी है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा शुड बी कोसेक साइन टेन कॉट कॉस, कॉस थीटा ओबी बाय ओसी आएगा ना, ओबी बाय ओसी आएगा ना, हाँ ओबी बाय ओसी आएगा, ओबी बाय ओसी आएगा ना। आउट ऑफ साइट होने से बोलते हैं ना वो, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए ओबी बाय, अरे भाई ओबी बाय एसी आएगा ना, कॉसेक साइन टेन कॉट कॉस सेक, है ना। तो ये ओबी बाय ओसी आ जाएगा, ठीक है। ओबी बाय ओसी अगर आ गया, ओबी बाय ओसी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ओबी बाय ओसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओए ओए, ओबी बाय ओए क्या हो जाएगा, ओबी बाय ओए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, इसीलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा, समझ गए ना। अरे भाई ओबीसी है ये, अगर ये ओबीसी आप ड्रॉ करोगे, ये आपका कितना है, लेट्स से आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया ना, आपका ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा, ठीक है। तो कोसेक साइन टेन कॉट कॉस, ओसी बाय ओबी, ये बी होगा ना, सॉरी, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी, है ना, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। तो बस यहां से आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो बस वही चीज मैंने आपको बताया कि इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आपको माइनस थीटा है तो आपको क्या निकालना था, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा आप निकाले तो आपको क्या मिल गया, बेसिकली कॉस थीटा मिल गया, है ना। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या है, देखो ये कोसेक साइन टेन कॉट कॉस, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ओबी बाय ओए। सो ओबी बाय ओए, ओए किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, ओबी तो ओबी रहेगा, तो ओबी बाय आपने क्या लिख दिया, ओए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। क्लियर हो गया, एकदम बराबर है, चलो ठीक है। इसको हमने देख लिया कि कॉस थीटा, एंड दिस इज द रीजन आप बोलते हो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से आप टेन का भी निकाल सकते हो, आपको मिलेगा माइनस टेन थीटा, है ना। सेक ऑफ माइनस थीटा मिलेगा आपको सेक थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा मिलेगा आपको कॉसेक ऑफ थीटा, है ना, और कॉट ऑफ माइनस थीटा मिलेगा आपको माइनस कॉट थीटा। कैसे निकालोगे आप, इसी प्रोसीड्यूर से करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। डन, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल। तो आपने अक्सर देखा होगा कि साइन माइनस 30 डिग्री क्या होता है भाई, है ना, तो आप बोल देते हो कि -1/2, है ना। साइन -60 कितना होता है, तो -√3/2। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकालते हो तो नेगेटिव एंगल, अभी थीटा कुछ भी हो सकता है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, आप उससे हमको मतलब नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दिस इज ट्रू। क्लियर हो गया, डन, समझ में आया, ओके चलो। अब अगर मैं बोलूं नेक्स्ट, तो ये हमने किसके बारे में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, इसके बारे में हमने देख लिया और हमको क्लियर हो गया पूरा, है ना, हमको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा भी केसेस होते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब मैटर में हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको भी एक बार देखते हैं, चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, है ना, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। कैसे करोगे इसको, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग माइनस का देखते हैं, फिर प्लस का देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग माइनस का देखते हैं एंड देन हम लोग प्लस का देखेंगे, अलग अलग देखते हैं, ठीक है।
साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको ये दोनों पता चल जाएगा तो आप रेशियो निकाल के निकाल सकते हो, दैट इज सिंपल, है ना। कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा को फंक्शन का, है ना, को फंक्शन का कंसेप्ट आएगा। बताता हूँ, देखो क्या होता है यहाँ पर, क्या बच गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये सारे वैल्यूज क्या क्या होंगे, सारे वैल्यूज क्या क्या होंगे, चलो देखते हैं। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, लेट्स से मेरा एक कोई यहाँ पे सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट था, मैं यहाँ से 90 डिग्री गया और फिर थीटा घटा दिया। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या किया, समझो, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब आप 90 डिग्री गए, 90 डिग्री गए और थीटा फिर घटा दिया ना, माइनस कर दिया। 90 डिग्री मतलब वही मीन किया, 90 डिग्री आप ऐसे गए, देखो ना 90 डिग्री आप क्या किए, ऐसे ऐसे 90 डिग्री आप यहाँ तक गए, फिर थीटा आपने घटा दिया। थीटा कुछ एक एंगल है ना। तो लेट्स से वो यहाँ पर आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी डैश, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से एन डैश, इसको मैं ओ दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से एम डैश। डन, क्लियर। तो ये मेरा कितना हो गया एंगल, थीटा, है ना, ये मेरा कितना हो गया, थीटा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी तो एक सेम ड्रॉ कर सकता हूँ ना, यहाँ पे भी तो थीटा एक ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे भी एक थीटा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थीटा इतना बड़ा नहीं होगा, थीटा छोटा होगा ना, ठीक है। चलो ये थीटा ड्रॉ कर दिया मैं, ठीक है। ये मेरा P हो गया, ये मेरा M हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरा कितना है, थीटा है, ये मेरा कितना है, थीटा है। डन। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये एंगल कितना है, दिस एंगल, ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा है। मैं बोलूँगा सर सही बात है, क्यों, बिकॉज अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी चीज को मैं बहुत सिंपल से भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। इसी सेम चीज को मैं एक ट्राइंगल में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, पेशेंस रखना है ना, बस पेशेंस रखना है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, जो ट्राइंगल ओपीएम है, ओ पी डैश एम, देखो ट्राइंगल ओ पी डैश एम डैश, है ना, एंड क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल ओ पी डैश एम डैश, और क्या बोलूंगा मैं, और आपका किस में जाएगा, ओ पी डैश एम डैश ना, ओ पी डैश एम डैश, ठीक है। और आपका हो जाएगा पी ओ एम, आई गेस, पी ओ एम, आई गेस, ठीक है, पी ओ एम, पी ओ एम, यस, इन ट्राइंगल पी ओ एम, ठीक है। याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस फिगर देख के आपको करना है काम, है ना। कुछ भी, मैं तो इसलिए मैथ्स इस तरीके, आप देखा होगा ना मैथ्स, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि भाई मैं खुद भी कुछ याद नहीं रखता हूँ, फिगर सामने भाई देख के बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाओगे। याद क्यों रखना है, याद करोगे तो ही तो प्रॉब्लम होता है ना, जब याद नहीं करोगे तो ही तो फ्री माइंड एग्जाम में जाओगे, लेकिन सिचुएशन देखोगे और वहां पे सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस तो आपका स्पीड बढ़ा ही देगा ना, डोंट वरी, प्रैक्टिस, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक पार्ट होता है ना कि आपको कुछ भी याद नहीं रखा आपने, अब देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं फॉर्मूला लिखा तो 70-80 फॉर्मूला में लिखवा सकता हूँ आपको, लेकिन क्या करोगे फॉर्मूला लिखवा के, बताओ, फॉर्मूला लिखा के क्या करोगे बताओ, कोई तो मतलब नहीं बनता है फॉर्मूला लिखा के। आराम से आपको मेन फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला, वो आपको दिमाग में रखना है, और उसके बाद सीधा जाके आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके। और उसके अलावा कुछ भी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है तो अब निकाल लेंगे यार, ऑन स्पॉट निकाल लेंगे, कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा, स्टिल इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल में बात करूं, देखो ओपी डैश इज इक्वल टू हाउ मच, ओपी, क्यों, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, दे आर एग्जैक्टली द सेम ट्रायंगल्स, ठीक है। ओपी डैश इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा, है ना, ओएम इक्वल टू एम डैश पी डैश हो जाएगा, ओएम इज इक्वल टू एम डैश पी डैश हो जाएगा, और क्या बचा आपका, ओ एम डैश पी एम हो जाएगा, ठीक है। ओ एम डैश इज इक्वल टू हाउ मच, पी एम, ये हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, अब अगर मैं आपको बोलूं, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल में देखो cosec साइन, मतलब ओपी डैश बाय ओएम डैश, ओपी डैश बाय ओएम डैश, एकदम करेक्ट है, ओपी डैश बाय ओएम डैश। ओके चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ओपी डैश को मैं लिख सकता हूँ ओपी, है ना, ओएम डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीएम, ठीक है। ओपी बाय पीएम कहाँ गया, ओपी बाय पीएम, ओपी डैश साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ना, वेट पी डैश एम डैश होगा ना, सॉरी पी डैश एम डैश होगा ना, पी डैश एम डैश होगा ना, ये
दिस शुड बी पी डैश एम डैश, है ना, पी डैश एम डैश, एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेना, दिस शुड बी in both this triangle OP dash and OP are equal, OP dash and OP are equal, then PM and OM dash are equal, PM and OM dash are equal, और क्या बच गया आपका OM, और क्या बच जाएगा OM and M dash P dash, OM और M dash P dash, ठीक है। तो P dash M dash को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM लिख सकते हैं ना, दिस शुड बी OM, है ना, दिस शुड बी OM, OM आई गेस, P dash M dash, P dash M dash, P dash M dash को हम लोग क्या लिखेंगे OM, बट हमको P dash M dash नहीं चाहिए ना, हम लोग को sin 90 डिग्री में सीटा चाहिए, ठीक है, cosec sin, ये क्या हो जाएगा P dash M dash by OP dash, दिस शुड बी OP dash, है ना, OP dash। देखो ना इस ट्राइंगल में P dash O M dash ट्राइंगल में sin 90 डिग्री में सीधा क्या हो जाएगा, देखो ना cosec sin मतलब P dash M dash डिवाइडेड बाय OP dash, ठीक है। P dash M dash को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो P dash M dash को मैं OM लिख सकता हूँ, और OP dash को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP लिख सकता हूँ, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP लिख सकता हूँ, OP, OM by OP, OM by OP, OM by OP तो cos आ जाएगा यहाँ पे, रुको कहीं पे गलती हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, देखो अगर मैं बात करूँ sin 90 की मैच तो ये एकदम परफेक्ट है ना P dash M dash, बट ये ट्राइंगल को मैच कराने में P dash M dash का वैल्यू OM के बराबर होना चाहिए, बराबर है ना, और इफ दिस इज थीटा देन दिस शुड बी थीटा, ये भी थीटा, भाई करेक्ट है ये भी, है ना, तो P dash M dash by OP होना चाहिए था, और इधर में PM by OP होना चाहिए था, P dash M dash और PM के बराबर, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके हाँ ठीक है यार, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहे यार, ठीक ही तो है, OM by OP ना, OM by OP क्या है भाई, cos थीटा है ना, समझ रहे हो, cos थीटा है ना। आज लग रहा है मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हो चुका है, मेरा दिमाग थोड़ा सा हैंग मार रहा है, चलता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। अपने को sin 90 की मैच थीटा क्या चाहिए, cos थीटा ही चाहिए ना, तो इसलिए sin 90 की मैच थीटा क्या आ गया, cos थीटा, है ना, और हमको चाहिए नहीं है, आया है, ये आया है जो आपको दिख रहा है, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया, तो इसलिए आप बोलते हो कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज हाउ मच, cos थीटा, ठीक है। अगर मैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं, देख लो यहीं पे cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, डन। अगर cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, cosec sin tan cot cos, OM डैश बाय OP डैश, OM डैश बाय OP डैश, है ना, एक्चुअली एसी वर्क नहीं कर रहा है ना, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है। OM डैश बाय OP डैश हो गया, OM डैश बाय OP डैश, तो OM डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो OM डैश कहां है ढूंढो, ये PM, ठीक है, PM। OP डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, OP डैश को मैं लिख सकता हूं OP, तो PM बाय OP, देखो ना PM बाय OP क्या हो जाएगा, sin थीटा भाई, sin थीटा, समझ रहे हो, इसीलिए आप बोलते हो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, sin थीटा। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो ना, समझ रहे हो ना, इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका sec थीटा, है ना। अब देखो ध्यान से, है ना, ये दोनों को ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं, को-फंक्शंस, ये दोनों को-फंक्शंस है, ये दोनों को-फंक्शंस है, ये दोनों को-फंक्शंस है, क्या बोलते हैं इसको, को-फंक्शंस। को-फंक्शन का डेफिनेशन लिख दो, इफ f and g be two functions, है ना, such that f of a is equals to g of b, then f and g are said to be co-functions if a and b are complementary angles, complementary angles क्या होता है आपका, sum of both the angles should be 90 डिग्री, मतलब a plus b कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, समझ रहे हो, a plus b कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया। ये क्या है आपका, एलाइड एंगल्स भी है, व्हाई, बिकॉज एलाइड एंगल्स आप किसको बोलते हो, एलाइड एंगल्स का मतलब ये होता है कि जब दो एंगल्स का सम या डिफरेंस
अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाए, है ना, सम या डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाए तो वो एलाइड एंगल होगा। तो ये क्या है आपका एलाइड एंगल है ना, ये भी क्या है आपका एलाइड। देखो सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ये क्या है आपका एलाइड एंगल्स भी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से आप सारा का सारा निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो बाकी आप निकाल सकते हो, और वैसे भी अगर देखा जाए तो साइन और कॉस निकालने के बाद में आप टेन निकाल सकते हो, कॉट निकाल सकते हो। कैसे, टेन साइन बाय कॉस, कॉट कैसे हो जाएगा कॉस बाय साइन, सेक कैसे हो जाएगा 1 बाय कॉस, और कोसेक कैसे हो जाएगा 1 बाय साइन हो जाएगा। डन, क्लियर, मस्त तरीके से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आपको बोलता कि आपने एक ट्राइंगल लिया यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये अगर आपका थीटा है लेट्स से, ये आपका कितना है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, हाँ इसको मैं बोल देता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ ए, इसको मैं बोलूँ सी, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं, कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो कोसेक साइन मतलब AC बाय BC, AC बाय BC। इसी ट्राइंगल में आप cos थीटा निकालो, है ना, cos थीटा, है ना, एंड cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक साइन tan cot cos, मतलब AC बाय BC, AC बाय BC, समझ रहे हो। तो AC बाय BC को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, AC बाय BC को किससे रिप्लेस कर सकते हो, देखो ना ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो मैं इस फिगर लेके भी दिखा सकता था ना, इस फिगर में भी मैं निकाल सकता था। देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो मिला वही आपको क्या मिल गया, cos थीटा मिल जाएगा। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो आपको मिलेगा वही आपको cot थीटा मिल जाएगा। sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो आपको मिलेगा वही आपको cosec थीटा मिल जाएगा। बस यही है फंडा, है ना। आप बोलोगे सर आपने इतना ऐसा फिगर क्यों बनाया जब ऐसे में सॉल्व हो जाता, सर आपने तो ये बना दिया था यहाँ पे, है ना, ये बना दिया था। तो भाई कैसे भी देखो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो यू कैन प्ले विद ज्योमेट्री। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो यू कैन प्ले अराउंड विद ज्योमेट्री, यू कैन होवर अराउंड विद ज्योमेट्री, है ना। तो बस इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बस मेनली ये जानना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कहां पे प्लस लगाओगे कहां पे माइनस लगाओगे। आई विल गिव यू द थंब रूल, है ना, आई विल गिव यू द थंब रूल, कहां पे प्लस लगाना माइनस लगाना, डोंट वरी। कब वो कॉस बनेगा कब वो सेम रहेगा सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब हो गया, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब का वैल्यूज क्या क्या होगा, है ना, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, कोसेक ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये सब का वैल्यू क्या क्या होगा, है ना, ये सब का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। चलो डन। अब अगर मैं बोलूं आपको नेक्स्ट, अच्छा एक चीज चेक कर लेता हूं ये सही है ना, सेक कोसेक कोसेक सेक, हाँ करेक्ट है, ठीक है। चलो अब अगर मेरे को ये दिखाना है 90 डिग्री प्लस तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो ड्रॉ करते आ जाओ, है ना। ये देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, पहले आपने क्या किया, लेट्स से थीटा ड्रॉ किया, पहले आपने थीटा बना दिया, ठीक है। अब आपने इसमें क्या किया 90 डिग्री ऐड कर दिया, इसी में आपने क्या कर दिया 90 डिग्री ऐड कर दिया, ठीक है। इसी में आपने क्या कर दिया 90 डिग्री ऐड कर दिया। अरे थोड़ा सा प्रॉपर बन जा, है ना, थोड़ा सा प्रॉपर बन जाओगे, ठीक है। ये मेरा लेट्स से O है, ये मेरा A है, ये मेरा P है ना। ये मैंने क्या बोल दिया 90 डिग्री, इसको मैंने क्या बोल दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्री स्कूल ज्योमेट्री प्लेन ज्योमेट्री, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये टोटल 90 डिग्री है ये वाला, अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा दिस वन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा और ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, दिस वन विल बी थीटा, है ना। तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये दिखाना नहीं है, आई डोंट वांट इट टू बी देयर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लेट्स से दिस बी, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, P' बोल देता हूँ, इसको मैं M बोल देता हूँ लेट्स से, है ना, कुछ भी बोल दो, M बोल दो या B बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो, अरे भाई जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला आपको 90 डिग्री प्लस थीटा चाहिए ना, तो ये एंगल अगर मैं बोलूँ तो कितना है, ये एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा है। और ये तो ऐसे भी रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट है ना,
मैं क्या बोला आपको, रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट है। अगर आप रेफरेंस एंगल से निकालोगे तो भी आपको मिलेगा, है ना, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगा। रेफरेंस एंगल क्या करता है, अगर आपको एक्यूट एंगल का वैल्यू निकालना है तो आप निकाल लेते हो, लेकिन लेट्स से अगर आपको 90 डिग्री प्लस थीटा चाहिए, लेट्स से ये 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री अगर है तो ये वाला आपको कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो आप इसी के बेसिस पे, इस यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसी को आप लेट्स से ये कितना है 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसी के रेफरेंस मान के आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे, प्रोवाइडेड ये जो OB है आप उसको नेगेटिव लोगे, ये जो P' है उसको आप पॉजिटिव ही लोगे, है ना। अब अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो दोनों नेगेटिव बन जाता, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो OB पॉजिटिव रहता और आपका BP' क्या होता, नेगेटिव रहता। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट्स, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसा आप लेते हो, है ना, इसका x कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट ही तो OB है ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही तो OB है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है उसको आपको अलोंग विद द साइन लेके आपको निकालना पड़ेगा। तो बस रेफरेंस एंगल वही हेल्प करता है, समझ गया ना। जो आपका साइन ऑफ 150 डिग्री आएगा वही आपका साइन ऑफ 30 डिग्री ही आएगा यहाँ पे, लेकिन प्रोवाइडेड आपने साइन प्रॉपर्ली लिया है। तो साइन 150 डिग्री आप सीधा इस ट्राइंगल को रेफरेंस मान के, इस ट्राइंगल को इस एंगल का, इस ट्राइंगल के इस एंगल को रेफरेंस मान के आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार रेफरेंस एंगल देखना जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या करने वाले हम, देखो यहाँ पे, है ना, अगर मैं बात करूं देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, आपका एंगल कुछ भी हो, आप इसी एंगल को, रेफरेंस एक्सिस किसको मानते हो, आप रेफरेंस एंगल की जब बात करते हो, रेफरेंस एक्सिस आप हमेशा एक्स एक्सिस को मानते हो, तो एक्स एक्सिस का जो एंगल है उसी के हिसाब से, है ना, इसको ही मान लो आप, ये एंगल है, ये आपका बेस है, ये हाइट है, हाइपोटेनस है, और उसी बेसिस पे आप लिखो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, देखो P' बाय OB, क्लियर हो गया, P' बाय OB, है ना। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, P' बाय OB एकदम परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसमें, है ना, इसमें अगर नेक्स्ट बात करता हूं, P' को मैं क्या लिख सकता हूं, P' को मैं क्या लिख सकता हूं, P' को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो OA लिख सकता हूं ना, क्योंकि इन ट्राइंगल, देखो ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखते रहना है बस, इन ट्राइंगल P'BO P'BO ना, P'BO, और मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, P' की जगह पे P हो जाएगा, B के साथ किसको मैच करना है, बड़ा फर्जी काम है ये, ओ एक सेकेंड, कॉन्ग्रुएंसी लिख रहा हूं यार, कॉन्ग्रुएंसी लिख रहा हूं, P'BO, एक तो सामने का भी हो, ऐसे दिक्कत हो जाता है, P'BO, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, OAP, है ना। तो क्या क्या इक्वल है, देखो P''B इज इक्वल टू हाउ मच, OA, है ना, AP इज इक्वल टू हाउ मच, OB इज इक्वल टू AP, है कि नहीं, और OP' इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OP, क्लियर हो गया, डन, एकदम बराबर ना, ठीक है। चलो ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, देखो ना, OB और AP क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा, OB AP कितना है, अगर जितना भी होगा आपका OB क्या हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको, ये P' जो है, P' कितना हो जाएगा, OA, और जो OB है, OB दैट इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, राइट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब cosec sin थीटा, मतलब P' बाय, अरे यार ये OP' होगा ना, ये बार बार क्यों ऐसे होता है ना, आउट ऑफ साइट, ठीक है, P' बाय OP' होगा ना, अरे भाई ये सिंपल सा बात है ना, इस ट्राइंगल में मैंने क्या बोला, cosec sin मतलब P' बाय OP हो जाएगा, OP' हो जाएगा, P' बाय OP', अगर P' बाय OP' हो गया तो P' कितना है भाई, OA है, OP कितना है, OP मतलब OP' ना, OP', तो OP' कितना हो जाएगा, OP के बराबर हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पे OP के बराबर, है ना, OP के बराबर लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, OA बाय OP cos थीटा, तो ये कितना होता है आपका cos थीटा, ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं बात करूं लेट्स से cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो कितना हो जाता है, cosec sin tan cot cos, OB बाय OP',
ओ बी बाय ओ पी डैश, है ना। तो ओ बी बाय ओ पी डैश कितना हो जाएगा आपका, ओ बी बाय ओ पी डैश, ओ बी बाय ओ पी डैश ना, ओ बी को आप लिख सकते हो एपी, ओ बी को आप लिख सकते हो एपी, ठीक है। एंड ओपी डैश को आप क्या लिख सकते हो, ओपी डैश को होल्ड ऑन अ सेकंड, पी डैश बी और आपका ये ओपी डैश था ना, पी डैश बी और पी डैश को तो वही लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो ओबी जो है, ओबी 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 उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस एपी लिखोगे ना, वाई, बिकॉज एपी अगर 5 यूनिट है, लेट्स से 5 यूनिट है, तो ओबी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, बिकॉज दे आर सेम, नो डाउट। देखो दिस इज सेम विद दिस वन, है ना, दिस इज सेम विद दिस वन एंड दिस इज सेम विद दिस वन। मार्किंग दे दिया ना, ये मार्किंग बेस्ट है, अगर मार्किंग दे दोगे तो फिर गलती नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, देखो एपी क्या है, आपको साइन का ध्यान रखना है। देखो द मॉरल ऑफ द एंटायर स्टोरी आपको साइन का कंसीडर करना है ना, आपको साइन का प्रॉपर चीज लेके चलना है। एपी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, तो भाई ओबी तो नेगेटिव एक्सेस की तरफ है, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होगा ना, तो यही आप क्या लिख दिया, ओबी को क्या लिख दिया, माइनस एपी। ओपी डैश को क्या लिख दोगे आप, ओपी लिख दोगे, ओपी डैश को आप ओपी लिख दोगे, है ना। तो माइनस ऑफ एपी बाय ओपी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, एपी बाय ओपी, एपी बाय ओपी कितना हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इसी को आप क्या बोल दोगे, माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली आप बाकी का निकाल के देखो, है ना, बाकी का आप निकाल के देखो, इन द सेम वे आपको ओबी को बस माइनस एपी लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा ना, क्योंकि ओपी डैश तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ओपी भी पॉजिटिव है ना। आपको देखो पी डैश भी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, ओ है, तो पॉजिटिव है ना। तो आप सारा निकला, sec 90 डिग्री प्लस थीटा आपका हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस वन विल बी हाउ मच, cosec ना, cosec थीटा विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। देन आपका tan 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस cot थीटा, cosec 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, sec थीटा, और sec 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, sec मैंने 2 बार लिख दिया क्या, हाँ 2 बार लिख दिया ना, सो cot कर दो, दिस शुड बी cot, ठीक है, दिस शुड बी cot, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस tan थीटा, क्योंकि हमको पता है जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें बस 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, एक साइन पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या पॉजिटिव होता है आपका, कोसेक, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक, ठीक है ना। तो देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, डोंट वरी, शॉर्टकट बताऊंगा, साइन 90 डिग्री प्लस सम एंगल, साइन 90 डिग्री के साथ जब आप कोई एंगल को ऐड करोगे, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल ना, थीटा इज सम एक्यूट एंगल, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और हमको पता है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है ना, और सिंस थीटा इज एक्यूट तो इसको तो पॉजिटिव आना ही है ना भाई, थीटा अगर एक्यूट है तो भाई ये सब तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे ना, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। उसके आगे में माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ, डिपेंड करता है कि cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस सम एंगल व्हिच इज एक्यूट, लेट्स से 15 डिग्री, तो 105 डिग्री कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट हमको पता है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, और साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा साइन थीटा, बिकॉज थीटा तो एक्यूट है, थीटा एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, वहां पे तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होता है, तो अकॉर्डिंगली ये चीजें बैलेंस हो रही है, देख रहे हो, सब कुछ का कैसे कनेक्टिविटी है, सब कुछ रिलेटेड है, मतलब सब कुछ आपस में रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द एंटायर कांसेप्ट, क्यों आप लोग इस तरीके से लिखते हो, है ना। बाकी मैं थंब रूल बता दूंगा ना, याद कैसे करना है मैं बता दूंगा, वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए, बस मैं एक दिखा देता हूँ ना, अब हो गया ना, समझ में आ गया ना किस तरीके से हो रहा है, तो मैं बस एक दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। चलो अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो, लेट्स से साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस, ये मैं लास्ट दिखा रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ गया ना। फिर मैं मास्टर की बता देता हूं कि कैसे आप सब याद रखोगे, है ना। अभी मैंने इतना सारा तो बता ही दिया, अब इतना पर डिटेल में जान के क्या करोगे बताओ, मतलब कर तो लोगे ना, खुद ही कर सकते हो, अब तो समझ में आ ही गया क्या करना है, मतलब, है ना, रेफरेंस एंगल को लेके ही हम लोग सब डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड लास्ट क्या बच गया आपका, कोसेक ना, कोसेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा,
है ना, ये वैल्यूज कितने होंगे, वैल्यूज कितने होंगे देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब आप यहां से बढ़े, ये तो आपको 0 हो गया, आप क्या हुआ यहां से बढ़े 180 डिग्री तक गए, फिर आपने थीटा कर दिया यहाँ पे आगे, है ना, 180 से आपने थीटा को माइनस कर दिया इस तरीके से। तो अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पे सेम बना सकता हूँ, एक थीटा यहाँ पे बना सकता हूँ, है ना, ये ओ ए हो गया, ये ऐसे पी हो गया, ये ओ ए डैश मान लो, इसको पी डैश मान लो, है ना। तो यहाँ पर कितना है, थीटा है, ठीक है। ये थीटा है तो हमको पता है कि भाई ये भी थीटा हो जाएगा। और रेफरेंस एंगल मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट का रेफरेंस एंगल क्या होता है, 180। याद करो यार, कॉपी देखो अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल क्या होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, थीटा माइनस 180 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा। ये सब क्या याद करना है या नहीं याद करना है, फिगर देख के सीधा लिखो ना, मैं थोड़ी याद करके रखा, मैं तो फिगर देख के लिखता हूँ ना, आप तो देख ही रहे हो ना, मैं जो करता हूँ आपके सामने ऑन द स्पॉट करता हूँ। इसलिए देखो कई बार मैं भी स्टक हो जाता हूँ ना, बट आई फाइंड ए सॉल्यूशन, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है ना। नो पर्सन इज फ्लॉलेस ना, नो पर्सन इज फ्लॉलेस, चाहे आप जितना भी पढ़ लो, है ना। आपका एबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे स्टक करके, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, है ना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। तो आप उसमें आपको क्या हेल्प करेगा, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आप चीजों को याद करोगे तो यू कैन नेवर गेट आउट ऑफ दैट, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, कई बार आपका आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोचने लगता हूँ, है ना, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कुछ और कंसेप्ट के बारे में मैं सोचते रहता हूँ, या फिर मैं कुछ सोचते रहता हूँ। तो इन दैट केस क्या होता है, मैं आउट ऑफ माइंड चला जाता हूँ। आउट ऑफ माइंड चला गया, कुछ लेट्स से रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे, फिर मैं देखूंगा अरे क्या गलती हुआ, तो मैं फिगर आउट कर लूंगा ना उसको। तो मैं चाहता हूँ आप भी वैसा बनो, है ना, कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी इतना अच्छा हो कि आप कुछ भी लिखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। अगर गलती है तो आपको पता चल जाएगा, अगर करेक्ट है तो भी आपको पता रहेगा कि वो करेक्ट है, ठीक है ना। चलो इसको हटा देता हूं मैं, ओके। तो अगर मैं बोलूं 180 डिग्री में थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल ना हमारा, सॉरी ये, अरे कलर चेंज हो जा भाई, है ना, ये एंगल जो है हमारा, ये कितना हो जाएगा देखो, 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब देखो अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। और ये दोनों ट्रायंगल में देखो, अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूं, मैं मार्किंग दे देता हूं, है ना, दोनों ट्रायंगल मार्किंग दे देता हूं। देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है ना। अब ये मत पूछना सर कैसे इक्वल हुआ ना, ये क्लास 7 का बच्चा ही बता देगा ना, क्लास 7 8 का बच्चा ही बता देगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं, अब देखो मार्किंग दे दिया ना, गलती नहीं होगा, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, रेफरेंस एंगल इसको लेके 60 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो, cosec sin, है ना, हाइट बाय हाइपोटेनस, p डैश a डैश बाय हाउ मच, p डैश op डैश। p डैश a डैश को क्या लिख सकते हो, pa, op डैश को क्या लिख सकते हो, op। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखो, sin थीटा ना, sin थीटा। तो इसलिए sin 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, sin थीटा। क्लियर, इसका भी देख लेते, आ जाओ आप, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, ये कितना हो जाएगा देखो, cosec sin tan cot cos कितना हो जाएगा, OA डैश बाय OP डैश, OA डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस OA, OP डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cos ऑफ थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस cos ऑफ थीटा। उसी तरीके से अगर ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखो माइनस tan थीटा, है ना, ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस कॉट थीटा, ये करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस सेक थीटा, ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से आप कुछ एक माइनस किए हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, कोसेक तो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि थीटा तो एक्यूट है, तो कोसेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू, उसके पहले जो साइन है कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो आना है ना यार। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 क्या है, एक एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, मान लो 10 20 30 40 50 डिग्री कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक तो भाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे देखो एक माइनस साइन आ गया, क्योंकि सेक थीटा ये जो है ये तो पॉजिटिव है ना, दिस इज पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज थीटा इज एक्यूट एंगल भाई, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो सेक थीटा इज पॉजिटिव है कि नहीं, पर उसके पहले माइनस लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो यही कांसेप्ट है, सबको समझ रहे हो। तो बस मैं इतना ही दिखा दिया। अब 180 डिग्री थीटा आप यहाँ पे लेकर आओगे ना, 180 डिग्री थीटा कैसे करोगे, अगर आपको 180 डिग्री प्लस थीटा करना है ना, तो आप कैसे करोगे, देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, देखो 180 डिग्री गए और थीटा एंगल कर दिया, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आप कर दिया 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, है ना, उसी तरीके से आप इधर भी आपका एक रेफरेंस ड्रॉ कर देना यहाँ पे, है ना, एंड अकॉर्डिंगली आप सब कुछ कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो,
है ना। यहाँ पे साइन 180, ये कितना एंगल हो गया आपका 180 डिग्री प्लस थीटा। आप रेफरेंस एंगल किसको मानते हो, इसको, है ना। बट रेफरेंस एंगल की नीड ही नहीं है यहाँ पे, आप सीधा इस ट्राइंगल में क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी लगाना, आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओ, उसको इसके साथ कंपेयर करके वैल्यू निकालो एंड यू विल गेट इट। बट यहाँ पे देखो ये और ये आपका इक्वल है, ये और ये आपका इक्वल है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये इसका नेगेटिव होगा, ये इसका नेगेटिव होगा, है ना। ये चीज क्लियर रखना, मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, दिस टू, एंड ये और ये अपोजिट साइन के होंगे, दिस टू। You have to make sure। बाकी ये तो हमेशा पॉजिटिव भी होता है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव भी होता है। तो आप 180 प्लस थीटा के लिए निकाल सकते हो, 360 माइनस थीटा कहीं इधर आ जाएगा तो वो भी निकाल सकते हो, तो सब निकाल सकते हो अभी ना, अब उसका नीड नहीं है, ठीक है। तो मैंने इतना कुछ बता दिया अभी आपको, इतना कुछ बता दिया। अब बात आती है कि थंब रूल, है ना। थंब रूल क्या है सर, कैसे पता लगाएंगे हम लोग, ठीक है। थंब रूल, ठीक है। थंब रूल, थंब रूल क्या कहता है आप देखो। स्टेप वन क्या है, कन्वर्ट द एंगल, गिवन एंगल इन द फॉर्म n into pi by 2 plus minus theta, है ना। where theta is some acute angle, where theta is some acute angle, है ना। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, if n is even then retain the same trigonometric ratio, है ना। दिस इज लाइक ए माइंड मैप, है ना। इफ n is odd, अब हम लोग थोड़ी एग्जाम में हम लोग बैठ के ज्योमेट्री लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है, हमको दिमाग में रखना है ना भाई, कैसे रखेंगे वही चीज बता रहा हूं मैं। इफ n is odd then use its, then replace the trigonometric ratio with its co-function, ठीक है, with its co-function। क्लियर हो गया, with its co-function। अब co-function क्या बता दिया, साइन का आपको कॉस में लेके जाना होगा, टेन का आपको कॉट में लेके जाना होगा, कोसेक का सेक में लेके जाना होगा, दे आर co-functions, ठीक है। बस यही हो गया। अब स्टेप थर्ड, लास्ट वन, स्टेप थर्ड, है ना। यूज ASTC रूल, है ना, टू पुट द साइन प्लस और माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ये तीन स्टेप है। पहले मैंने क्या बोला, किसी भी एंगल को आप n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे n अगर इवन है तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रिटेन रहेगा, n अगर ऑड है तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब उसका कोफंक्शन यूज कर लोगे। और साइन कैसे दोगे आप, साइन देने के लिए आपको देखना पड़ेगा ASTC रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हुआ एंगल तो ऑल पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड हुआ तो टेन कॉट होगा, फोर्थ हुआ तो कॉस और सेक होगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल लेट्स से साइन ऑफ 210 डिग्री आपको निकालना है, 210 डिग्री। 210 डिग्री में क्या लिख सकता हूं, देखो साइन ऑफ, है ना, 180 प्लस 30 डिग्री मतलब पाई प्लस 30 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री। देखो उसी फॉर्म में लिखा हूं, है ना। n क्या है आपका, इवन है। n क्या, देखो अब मैं ऐसे करा रहा हूं, n पाई बाय 2। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएगा तो आप इसको देख के लिख दोगे। मुझे अगर करना होगा लेट्स से, तो मैं थोड़ी यार ये सब करते रहूंगा। अगर आप मेरे को 1770 पाई प्लस समथिंग दे दोगे तो भी मैं रिलेट कर लूंगा ना उसको, तो आपको भी टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे सीखते आप फटाफट कर लोगे, है ना। अभी नॉट ओनली मी, कोई भी जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो अभी थोड़ी ऐसे बैठ के करेगा ना। तो हम लोग इतना कर लिए उस चीज को कि हम लोग देख के बता देंगे चाहिए तो इस तरीके से आएगा ना। पाई प्लस 30 ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, साइन प्लस 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ओके माइनस 1/2। हम लोग इतना फास्ट कर लेंगे तो आपका भी वो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, ये क्या है आपका 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री।
ये n क्या है, n यहाँ पे इवन है, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस रिटेन हो जाएगा। ओके, फिर पाई प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस 30 है ना, यहाँ पे तो मैं साइन लिख दिया, साइन और 30, लेकिन साइन पाई प्लस 30 मतलब 210 डिग्री, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है, साइन यहाँ पे क्या है, साइन है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो प्लस होता है कि माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गया, दिस इज हाउ यू गोना डू इट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं लेट्स से cos ऑफ कॉस ऑफ क्या बोलूं मैं, लेट्स से 150 डिग्री करता हूं। ठीक है, 150 डिग्री है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos ऑफ π/2 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos ऑफ पाई माइनस मतलब 2 इंटू π/2 -30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं, दोनों करेक्ट है। अगर मैं इस मेथड से जाऊंगा तो देखो इवन है, इवन में मैं cos को cos ही लिखूंगा, ओके cos ही लिखूंगा, डन ना। cos 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा, 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री लगाऊंगा, तो कितना हो जाएगा -√3/2, मानते हो -√3/2। ओके चलो, अगर मान लो कोई इस मेथड से गया है ना, तो cos π/2 प्लस 60 डिग्री, यहाँ पे क्या है, ऑड है, 1 मतलब क्या, ऑड है ना, अगर 1 है तो cos का कोफंक्शन को यूज करोगे, क्या होता है, साइन होता है, साइन होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट cos ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos क्या होता है आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाओ, 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -√3/2। आंसर देखो सेम आया कि नहीं, आंसर सेम है, आना ही पड़ेगा यार, सेम क्यों नहीं आएगा, है ना, सेम आना ही पड़ेगा उसको। तो आप ऐसा नहीं है ना कि आप इसको इस मेथड से करोगे तो गलत आ जाएगा, इससे करोगे तो करेक्ट आ जाएगा, फिर इससे गलत इससे करेक्ट आ जाएगा, भाई कैसे भी करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, समझ गए, डन। तो उसी तरीके से सब चीज के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर मैं बोलूं आपको लेट्स से tan ऑफ 120 डिग्री है ना, तो आप क्या लिखोगे इसको, देखो tan ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, tan ऑफ 120 डिग्री, चलो मैं कुछ ज्यादा ले लेता हूँ है ना, कुछ ज्यादा ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, लेट्स से tan ऑफ मैंने ले लिया 330 डिग्री, 330 डिग्री मैंने tan ऑफ 330 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ध्यान से है ना, इसको अगर मैं बोलूँ आपको कि tan ऑफ 2 पाई -30 डिग्री तो भी करेक्ट है, tan ऑफ 3 इंटू π/2 प्लस 60 डिग्री तो भी करेक्ट है भाई, क्योंकि 270 प्लस 60 330 और 360 माइनस 30 330 है ना। तो देखते हैं आंसर क्या सही आता है क्या, है ना। tan 2 पाई -30 डिग्री है ना, मतलब tan 2 पाई मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई को 4 इंटू π/2 है ना, तो इज इक्वल टू tan इंटू 4 इंटू π/2 -30 डिग्री लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो tan इंटू 3 इंटू π/2 प्लस 30 डिग्री है, ये क्या है, ऑड है, ऑड मतलब इसका को फंक्शन को यूज करो, मतलब कॉट, ठीक है। 3 π/2 प्लस 60 डिग्री मतलब 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, वहां पे tan नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 60 डिग्री है ना, माइनस कॉट 60 डिग्री। क्लियर हो गया, डन। ओके चलो, अगर मैं बोलूं अब यहाँ पे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो tan 4 इंटू π/2 -30 डिग्री है ना, tan 4 इवन है मतलब tan ही रहेगा, tan ही रहेगा। 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यहाँ पे माइनस कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो दोनों सेम आया कि नहीं भाई, दोनों सेम आया ना, बस यही तो करना है आपको, है ना, यही तो करना है आपको, बस खत्म काम, है ना। उसी तरीके से मान लो अगर आपको 7 पाई दे देता कोई, लेट्स से tan ऑफ 7 पाई प्लस 30 डिग्री, तो ठीक है ना, 7 पाई का मतलब क्या होता है, देखो ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, नहीं गलत हो गया ना, ये 1 ये 2, तो 6 भी यहीं पे आएगा और 7 पाई है ना, 7 पाई यहाँ पे आएगा, तो tan 7 पाई प्लस 30 मतलब tan पाई प्लस 30 बराबर ही होगा ना, tan 7 पाई प्लस 30 करो या फिर tan पाई प्लस 30 करो, एक ही बात होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर आप tan 7 पाई की जगह पे tan पाई प्लस 30 या फिर tan 3 पाई प्लस 30 कर दो, तो भी सेम ही वैल्यू मिलेगा आपको सबका, ठीक है ना। तो यही चीज को बस आपको समझना पड़ता है, इसी चीज को समझना पड़ता है कि वैल्यू किस तरीके से रिपीट होता है ना। सब पीरियोडिक फंक्शन है ना, आपने तो पढ़ा ही है, सब के सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है आपके, है ना। 10 किसके साथ पीरियोडिक होता है, पाई के साथ में पीरियोडिक होता है,
बस दैट्स इट। और पाई के साथ क्यों नहीं पीरियडिक होगा, देखो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे आप पाई गए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, वहां पे भी पॉजिटिव होता है। फिर जैसे आप पाई गए फोर्थ मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए, फिर से फर्स्ट में आ गए, वहां पे भी पॉजिटिव होता है। तो ये रिपीट तो करेगा ही ना अपना नेचर पाई के बाद में। यही तो अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ रहे हो। तो आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी इस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल डन। चलो अब अगर मैं आपको बताऊं, है ना, अगर मैं आपको बताऊं, देखो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, है ना, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस, अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है तो क्या होता है आपको, देखो माइनस प्लस साइन थीटा बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या है, जब आप प्लस लोगे तो आपको माइनस मिलेगा, जब आप माइनस लोगे तो आपको प्लस मिलेगा। क्यों, माइनस लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव प्लस आ जाएगा, प्लस लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव बढ़े तो कॉस है तो नेगेटिव आ जाएगा। मैं ये मीन कर रहा हूं, ठीक है। या फिर अगर मैं यहां पे बोलूं कि देखो साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ये हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। कैसे भी करो आप, फर्स्ट सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, है ना, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, है ना। प्रूफ यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। प्रूफ यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, डन। अब अगर मैं यूलर्स फॉर्मूला से इसको प्रूफ करूं तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है पहले ये जान लेते हैं। चलो अभी धीरे धीरे पढ़ोगे आप लोग, है ना। e टू द पावर i थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। अगर e टू द पावर माइनस i थीटा करोगे तो cos थीटा माइनस i थीटा, इसको हम लोग यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, e टू द पावर i पाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। भाई इसने मैथ्स में क्रांति ला दिया, ठीक है, इस फॉर्मूला ने। A lot of engineering applications are based on this formula, ठीक है। ये आपका हो गया यूलर्स आइडेंटिटी, यूलर्स आइडेंटिटी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना पावरफुल है, आपको आइडिया भी नहीं होगा। अभी अब तो ठंडा लग रहा है, एसी क्या पगला गया है ना। स्टार्टिंग में मेरे को गर्मी करके डिस्टर्ब किया और अभी ठंडा कर दिया, पूरा बर्फ कर दिया पूरा, सब पागल हो गए। देखो अगर मैं बोलूं यूलर्स फार्मूला ना, तो यूलर्स फार्मूला क्या बोला मैंने, खतरनाक रिवॉल्यूशन ला दिया मैथ्स में। ये क्या किया, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। आयोटा, आई देख रहे हो ना, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को वो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में वो डील, मतलब वो कराता है, लिंक कराता है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूलर्स फार्मूला। और जब आप पाई पुट करोगे तो कॉस पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0, तो आपको मिल जाएगा -1, है ना। तो इसीलिए e टू द पावर i पाई -1, इसको यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हमको इसका हेल्प लेके हमको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, ना। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा, बट ठीक है, आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो e टू द पावर i पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल से कितना हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, है ना, प्लस ऑफ i साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। ये लिख सकता हूं मैं। अब मैं इसको ना सिंप्लीफाई करता हूं, देखते रहो, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर i पाई बाय 2 इंटू e टू द पावर प्लस माइनस i थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब ना मैं बस इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है, ये तो रहेगा ही ना, ये जो भी है रहेगा ही। तो इंप्लाइज दैट e टू द पावर i पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2, डन। ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ, है ना, cos ऑफ प्लस माइनस i थीटा, है ना, तो cos ऑफ थीटा प्लस माइनस i साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ओके बराबर है, ठीक है। प्लस माइनस i साइन थीटा, मतलब प्लस हुआ तो भाई प्लस लिखते हो, माइनस हुआ तो माइनस लिखते हो ना, वही तो लिखा हूं मैं भी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस वन, जो भी रहेगा, इंप्लाइज दैट, है ना, इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है आपका, cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है ना, cos पाई बाय 2, ओके चलो, cos पाई बाय 2 इज 0, है ना, प्लस i साइन पाई बाय 2, है ना, i साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये i हो गया, और ये कितना हो गया आपका, cos थीटा प्लस माइनस i
साइन थीटा दैट इज इक्वल टू जो भी है वहां पे वो रहेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट आई कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, आई और आई जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। मतलब अगर ये प्लस आई होता, अगर ये प्लस आई रहा होता, मान लो माइनस है ही नहीं, लेट्स से माइनस है ही नहीं, है ना, माइनस है ही नहीं, तो आई स्क्वायर -1 हो जाता, मतलब प्लस को माइनस बदल देता। और अगर माइनस आई रहा होता तो आई स्क्वायर -1 इंटू माइनस पॉजिटिव, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में बदल देगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या था इस साइड में, कॉस पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। अब दोनों साइड कंपेयर करो, है ना, दोनों साइड कंपेयर करो, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट, है ना, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, देखो दोनों साइड जब कंपेयर करोगे आप तो क्या आ गया आपका, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, है ना, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस प्लस साइन थीटा। और अगर इसको कंपेयर करोगे आप, देखो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर हो गया, एकदम 200% क्लियर हो गया। तो देखो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, तो मैंने दिखा दिया, देखो आप यूलर्स फॉर्मूला यूज करके भी इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आपका बेसिक फंडा, है ना, यही था आपका बेसिक फंडा जो आपको समझना था। ओके डन ना, चलो आगे बढ़े आप। चलो अब मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, फिर ये सेशन को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। ये सेशन जो था किसके ऊपर में था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में कवर कर लिया। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं एक, लेट्स से क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 16 इज इक्वल्स टू हाउ मच। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप ट्राई करो, मैं सॉल्व कराता हूँ। अब ये लाइव क्लास तो है नहीं, ये लाइव क्लास तो है नहीं, मैं आपको बोलूंगा अरे आप ट्राई करो। अब ये रिकॉर्डिंग आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर 5 यहाँ पर 90 डिग्री तक है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, है ना। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर हाउ मच 80 डिग्री प्लस, इसी तरीके से जाएगा, है ना। इसी बीच हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से डन। चलो ठीक है, ये कहां तक गया होता है एक्चुअली, ये साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 40 डिग्री होता है ना। साइन स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 40 डिग्री होता है और साइन स्क्वायर 50 डिग्री होता है ना। यहाँ पे कोई एक टर्म होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये आया होता कहीं बीच में ही आया होता है ना, कहीं पे ये बीच में आया होता मिडिल टर्म, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री लास्ट में बच जाते दोनों, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर दिखा देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर 85 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ, क्या लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, है ना। साइन पाई बाय 2 माइनस 5 क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस 5 कॉस 5 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसी तरीके से जाएगा यहां तक, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। डन। अब ये कितना हो जाएगा, देखो हमको पता है ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 कहां तक 40 तक ना, तो 5 10 15 20 4 हो गया और 40 तक 8 हो गया, तो कहां तक हो जाएगा +1 +1 +1 +1 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 +1 8 प्लस 1/2 +1 9, तो कितना हो गया देखो 9.5 9.5। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट वन तो डन, फर्स्ट वन एकदम सिंपल था, समझ गए। अब सेकंड वन को हम लोग करते हैं, है ना। सेकंड वन को कैसे करोगे देखो, ठीक है, अरे भाई आराम से, हाँ ठीक है। आप देखो सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 कैसे करोगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं देखो π/2 माइनस π/16 लिख सकता हूं कैसे मैं देखो, π/2 माइनस π/16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 यहाँ पे 16 7π/16 मतलब यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ 3π/16 आई थिंक यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 8 में 5/6 लिख सकता हूँ इसमें π/2 माइनस 3π/16 प्लस cos स्क्वायर ऑफ π/2 माइनस π/16। देखो यहाँ पे बात यही है ना कि जब भी आपको ऐसा देखने को मिले ना, हमेशा आप को फंक्शंस के साथ रिलेट करना उसको, है ना, को फंक्शन के साथ हमेशा एक ऐसा पैटर्न दिखेगा आपको, कभी भी ये रैंडम नहीं होता, एक पैटर्न होता है, आपको उस पैटर्न को ढूंढना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये पैटर्न था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस ये कितना हो जाएगा देखो π/2 माइनस 3π/16 मतलब साइन स्क्वायर 3π/16 और ये कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर π/16, है ना। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये और ये मिलके कितना दे देगा 1 और ये कितना दे देगा 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2। दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। डन, क्लियर। तो देखो आज के क्लास में हम लोग यही सब सीखे हैं, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से फोकस करना है। जो मैंने डेरिवेशंस वगैरह दिखाया कैसे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट फिर भी अगर कोई बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपको पता रहे कि कोई चीज कहाँ से आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जो मैं थंब रूल दिखाया उससे आपका सब बन जाएगा, है ना। को फंक्शंस हमेशा याद रखना, दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, कंफ्यूज मत होना, साइन और कॉस को फंक्शन है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये याद रखना आपको फर्स्ट थिंग। कैसे याद रखोगे, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ASTC, ठीक है। सेकेंड आप क्या याद रखोगे, को फंक्शंस क्या होता है, साइन और कॉस को फंक्शंस होते हैं, टेन और कॉट को फंक्शन होते हैं, सेक और कॉसेक को फंक्शन होते हैं। बच्चे कहां गलती करते हैं पता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव था और बना देंगे साइन और कोसेक को कोफंक्शन और साइन π/2 माइनस थीटा को लिख देंगे आपका कोसेक थीटा, खत्म, वहीं पे सब कहानी खत्म, है ना। तो वहां पे वो आया कहां से था, बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सर हम कॉस थीटा लिखते हैं, सर टेन थीटा क्यों नहीं लिखते हैं, है ना, क्यों नहीं लिखते हैं मतलब। तो जब आपको इसका आंसर चाहिए तब आपको वो ज्योमेट्री हेल्प करेगा। जब आपको इसका आंसर चाहिए कि सर 90 डिग्री माइनस थीटा सर हम लोग कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, सर कोसेक थीटा सेक थीटा ये सब क्यों नहीं लिखते हैं, इन दैट केस आपको वो हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग। अगर याद करते हो तब तो अलग ही बात है ना, अगर सब याद ही कर डालोगे तब तो अलग ही बात है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा, है ना, उसके बाद तो सब आसान है फिर, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, मैक्सिमम मिनिमा, सब कुछ हम लोग एक लाइन से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी खत्म हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, डोंट वरी, फिर हम लोग न्यू चैप्टर पे मूव करेंगे जल्दी से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।
है।